गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग 2023 बिहार बोर्ड पूछे जाने वाले क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियस पेपर के तौर पे 2023 में प्रथम पेपर में आपको पूछा गया। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए, हाँ ठीक है, ब्लैक कलर तो हम लोग का स्लाइड ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ये हमारा अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, ठीक है। दूसरा फिर से एक क्वेश्चन में, हाँ, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? वो हमारे सामने लाल होता है। दृश्य प्रकाश में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोधकों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए। आगे देखें, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण चिन्ह का नहीं होता है? ये कुंडली में नहीं होता है हमारे सामने, ऑप्शन नंबर डी। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणपुंज किस प्रकार होगी? ये हमारे सामने अभिसारी प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, ये हमारे सामने वेबर होता है। एक एमीटर कि 0 तथा 2a के बीच में 20 विभाग है। देखिए, इसको निकालने के लिए जितना संख्या है वो 2 और टोटल नंबर हमारा 20 है, तो 2/20 यानी 1/10, यानी कहने का मतलब हुआ हमारे सामने 0.1 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? बी है। यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है हमारा? कम होता है। फल पकाने का वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन होता है। गोबर छत्ता क्या है? एक प्रकार का हमारे सामने, ये हमारे सामने मृतजीवी है, सॉरी। ओजोन का आणविक सूत्र, देखिए, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं, यानी इसका होगा O3। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक जो होता है ये मृतजीवी होता है, किसी मृत जीवों से निर्भर होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, किस प्रकार का होता है हमारे सामने? ये हमारे सामने परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का परिवाह जो होता है ये हमारे सामने एक दिवसीय यानी एक दिशा में होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, जिसका नाम है दयानिलय, दयालीन, बयानिलय, बयालीन, ठीक है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो बात करें तो चिंपैंजी जो होते हैं विकासीय दृष्टि से सबसे अधिक, मतलब हमसे मिलते जुलते हैं। बात करें, अगला स्लाइड हमारा है, देख लेते हैं। दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी अपक्रिया होती है? दूध से दही बनाने में किण्वन अपक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर बी। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? देखिए, पोटेशियम, सोडियम, ये सब हमारे सामने, इनकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र हमने बताया था CnH2n+2 होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या हमारे सामने 9 है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। अगर आगे बात करें तो कौन सा विलयन लाल लिटमस को नीला करता है? ये जो होता है क्षारीय प्रकृति का, जिसका pH मान 7 से अधिक होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? देखिए, इसका है सोडियम सबसे अधिक है, उसके बाद मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। या Fe2O3+2Ai, ये किस प्रकार का अपक्रिया है? ये हमारे सामने विस्थापन प्रकार की अपक्रिया, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम क्या कर रहा है? ये हमारा फेरस को विस्थापित कर दे रहा है। आगे देखिए, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति में होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है हमारे सामने हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के 8 एटम जुड़े रहते हैं। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? ये हमारे सामने क्लोरोफिल जो होता है हरा कलर का होता है। आगे, दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है? इनामेल होता है। थायरक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो थायरक्सिन में हमारे सामने आयोडीन का होना आवश्यक है। ये हमारे सामने 28 का हमारा बी होगा। अपघटक का उदाहरण क्या होता है? तो अपघटक का जो उदाहरण होता है हमारे सामने कवक होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है? ये सभी होते हैं, वायुमंडल, जनमंडल, स्थलमंडल, सभी जो होते हैं पृथ्वी पे पर्यावरण का एक हिस्सा ही होते हैं। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो अगर वन की बात करें तो इसमें 4 होते हैं, ध्यान देंगे। आगे अगला, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से
संयोग करके क्या बनाता है? तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। बोरान एवं एल्युमिनियम की आवर्त सारणी किस वर्ग के तत्व हैं? आवर्त सारणी 13 के। ठीक है। अगला है मूत्र के का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला अगर हम लोग स्लाइड देखें तो तीसरा स्लाइड हमारा बाघ उपभोक्ता है। बाघ किस प्रकार का उपभोक्ता है? बाघ अगर हम देखें तो ये हमारे सामने तृतीय पोषी स्तर का क्या है? हमारे सामने उपभोक्ता है। ठीक है। आगे देखें 37 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पीत रस का स्राव किसके द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा होता है। आगे मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। किस प्रकार के अंग होते हैं हमारे सामने? ये सब जो हमारे पास होते हैं ये समजात अंग का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो पुनरुद्भवन का उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा जो होता है पुनरुद्भवन का उदाहरण होता है। अगला है किस जीव का जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जो जीनी संरचना होती है वो हमारे सामने किस कैटेगरी में कही जाती है? जीनोटाइप के नाम से समझी जाती है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? देखिए पेट्रोलियम जो होता है अनवीकरणीय स्रोत है। इसको प्राप्त करने में बहुत लंबे वक्त को गुजारना पड़ता है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? भाई जीवाश्म ईंधन जो है ये हमारे सामने किसी जीव से प्राप्त होता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार हमारे सामने कोई मतलब नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें किसके नाम से? सिंपल सी बात है, जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करते हैं वो तो हमारे सामने ईंधन के रूप में काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी। यूरो 2 का संबंध किससे है? भाई यूरो 2 जो है हमारे सामने वायु प्रदूषण से है, ये संबंधित है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में जो वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करने वाला होता है अगर देखें तो प्रिज्म होता है, क्योंकि ये कलर को कई भागों में बांट देता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को जो होता है बदलने वाली युक्ति जो होती है इसको हम सौर सेल कहते हैं, क्योंकि ये सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रबल क्षारक है? देखिए इसमें जो हमारा सोडियम हाइड्रॉक्साइड है इस ऑप्शन के अनुसार सबसे प्रबल क्षारक है, क्योंकि सोडियम की संयुक्ता भी एक होती है, हाइड्रॉक्साइड में भी 1 होता है, ये सबसे प्रबल क्षारक होता है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये हमारे सामने CO2 ही होता है, जिसको ठोस हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से समझते हैं। अगला है निम्नलिखित में किस रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो ये जो हमारे सामने होते हैं वाद्र रंध्र से। अगर देखें हम लोग क्या क्या है हमारे सामने, सॉरी इसका होगा गार्ड कोशिका। आगे देखें कौन सी गैस श्वसन की क्रिया में मुक्त होती है? तो श्वसन की क्रिया में मुक्त होने वाली गैस जो होती है CO2 होती है। निम्नलिखित में किस रंग प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसमें हमारे सामने अगर सबसे बात करें तो लाल रंग जो होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, जल भी निकलता है और ऊर्जा भी, यानी ये चारों ऑप्शन क्या है हमारे सही है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? देखिए कोशिका झिल्ली अगर बात करें तो हमारे सामने पारगम्य है, यानी मतलब पारगम्य मतलब उसमें झिल्ली मतलब देखने लायक, मतलब अगर बात करें तो कुछ आर पार जा सकता है। ATP की विस्तारित रूप क्या है? ATP जो होता है हमारे सामने, ये जो हमारे सामने क्या बोले अगर हार्मोन्स की बात करते हैं तो ये हमारे सामने हमारा होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें एडेनिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग को देखें चौथा स्लाइड में क्या क्या क्वेश्चन है। 55 नंबर जैसे क्वेश्चन है हमारे सामने, स्टार्च की उपस्थिति जानने के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो स्टार्च की उपस्थिति जानने के लिए आयोडीन विलयन का हम लोग यूज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में किन कारणों पर निर्भर करती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है हमारे सामने ये प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पे, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। CaOCl3 प्रचलित नाम क्या है भाई? इसको हम लोग बोलते हैं CaOCl2 जो होता है ये हमारा विरंजक चूर्ण होता है। ठीक है। आयोडीन युक्त नमक क्या होता है? आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसमें सोडियम क्लोराइड के साथ साथ हम लोग मिला देते हैं पोटेशियम आयोडाइड, यानी ये ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसेन है उसको हम लोग किसके नाम से समझते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी, जिसको कांसा के नाम से समझते हैं।
ऑक्सीजन गैस के एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ये ऑक्सीजन जो परमाणु होता है, मतलब उसमें जो O2 होता है, O2 में जो बंधन बनने वाले होते हैं वो हमारे सामने द्वितीय बंधक यानी द्विबंधन का काम करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। यह शतपुष्प क्या है? फिलोसफर वुल। ये जो हमारे सामने होता है इसको हम लोग बोलते हैं जिंक ऑक्साइड ZnO। आगे देखो, उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? फिर से एक क्वेश्चन है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? ये हमारे सामने जो कहलाएंगे ये साबुन होते हैं। निम्नलिखित में कार्बोनिल समूह का संकेत कौन सा है? कार्बोनिल जो समूह होता है ये हमारे सामने CO होता है, ठीक है, कार्बोनिल समूह। इसकी बात करें तो CO होता है, यानी कार्बन के साथ 2 बॉन्ड जुड़ते हैं और एक जो होता है ऐसे होता है, यानी कार्बन के साथ 2 बॉन्ड जो अगले किसी एमाइड या किसी ग्रुप से जुड़ेंगे। निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? एल्काइन का फॉर्मूला अगर बात करें तो CnH2n-2 होता है। तो इसमें एथीन, मेथेन, एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म, तो ये हमारे सामने ऑप्शन नंबर C होगा, जिसका आंसर होगा हमारे सामने एसिटिलीन। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह प्रपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है? देखिए इसमें क्या होता है, चिन्हों प्रपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो बात करें इसमें तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये हमारे सामने नेगेटिव होती है, बाकी उत्तल में सब पॉजिटिव होता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? ये हमारे सामने अवतल दर्पण की बात करें तो ये हमारे सामने रखा जाता है फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, ठीक। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin I बटा में sin R, जिसे हम लोग स्नेल्स नियम के नाम से समझते हैं। आगे देखें, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर, या उसी को बोलते हैं मीटर इनवर्स के नाम से समझते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन होता है -V/U होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसको आप लोग जो होगा उसको करेक्ट कर लेंगे। अगला हमारा स्लाइड है, लास्ट जो है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा जो होता है प्रकृति में इसका सबसे अधिक अपवर्तनांक पाया जाता है 2.42, ठीक है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म जो होता है हमारे सामने ये 5 सतहों से घिरा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अभिक्रिया किसके आयनों का आदान प्रदान करती है, उसको किसके नाम से समझते हैं? जब आयन का आदान प्रदान होता है तो उसको द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? पहला जो समीकरण है हमारे सामने ये संतुलित है। दूसरा बात करें ये भी दूसरा अगर देखें 3 दूना 6 सही है। अगला देखें तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग का है ऑप्शन डी जो है ये हमारे सामने संतुलित समीकरण नहीं है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है? प्राकृतिक सूचक की बात करें तो हल्दी जो होता है जिसे प्रकृति से प्राप्त किया जाता है ये प्राकृतिक सूचक के नाम से समझता है। धोबिया सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। इसके साथ जो सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर का मतलब जल का 10 हमारे सामने एटम जुड़े रहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है? ये हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है, ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। 80 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो लाल लिटमस पेपर को जो नीला करता है वो हमारे सामने ये बात करें तो लाल को नीला करने वाला एसिड होता है, जिसमें हमारा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? B OH। अगर हमारा अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए। धन्यवाद।